नमस्कार आप सभी का जीएस मिनट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। साथियों, बात करेंगे आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग जो बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 21,391 सीटों पे आई हुई है। इसमें हम लोग अपने एक सीट के लिए इस क्लास के माध्यम से प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम आपको जीके और जीएस के प्रश्न सॉल्व कराएंगे और डेली के प्रैक्टिस सेट में 60 प्रश्न आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और यह 60 के 60 प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूर्ण रूप से आप लोग सही यानी कि ईमानदारी के साथ सॉल्व कीजिए। शुरू से लेकर के अंत तक इस प्रैक्टिस के साथ जुड़े रहिए, ताकि आप कितना इस 60 प्रश्न में कर पाते हैं यह आपकी तैयारी का अंदाजा लग जाए। और ध्यान दीजिए, आज के इस प्रैक्टिस सेट का जो हमने कट ऑफ का एनालिसिस करके सटीक कट ऑफ रखा हुआ है, लगभग यानी कि 55 प्रश्न आपको सॉल्व करना ही है आज के प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो चलिए आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने प्रश्नों पे आते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले क्लास अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित अपलोड किया जाए तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। ठीक है, तो आइए हम लोग आते हैं प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न के लिए कि पहला प्रश्न क्या पूछा जाएगा आप सभी। चलिए, तो आज के प्रैक्टिस सेट का आपका पहला प्रश्न है, अक्रिय गैस जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा कि प्रश्न क्या पूछ रहा है और प्रश्न का आंसर क्या होगा। नहीं वाले प्रश्न को काफ़ी स्टूडेंट गलत करके जरूर आते हैं, इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग प्रश्न सही से पढ़िएगा कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, हमें आंसर क्या देना है। ध्यान दीजिएगा, अक्रिय गैस जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है तो हीलियम भी पाया जाता है वायुमंडल में, ऑर्गन भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में 78%। ठीक है, अगर बात किया जाए ऑप्शन बी रेडॉन का, तो रेडॉन एक ऐसा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, रेडॉन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 2 नंबर, बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। कौन सी नहर है जो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा, कील नहर एक ऐसी नहर है जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर आइएगा तो ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है आपके सामने 3 नंबर, हजार झीलों का देश कहलाता है, यानी कि हजार झीलों के देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा, फिनलैंड एक ऐसा देश है जिसे हजार झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर है, अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र आपको बताना है। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब बताइए आप सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, यूएसए में पाया जाता है अंगुलियों नुमा झील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर आपके सामने, देखिए यहाँ पर, करीबा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? करीबा बांध कौन सी नदी पर स्थित है आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, जाम्बेजी नदी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे तो 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जाम्बेजी नदी, ऑप्शन नंबर ए, जाम्बेजी नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 7 नंबर, आसवन बांध किस नदी पर स्थित है? आसवन बांध किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर को उठा करके देख लीजिए। तो नील नदी आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, आसवन बांध किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। तो 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है, नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो ऑप्शन सी, बादलों की गति का मापन किससे किया जाता है? नेफोमीटर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। यहाँ पर 9 नंबर, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, कौन सा स्थल पृथ्वी पर सबसे गहरा है आपको बताना है। तो मृत सागर, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न को समझ पाए होंगे जरूर आप सभी लोग।
चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 10 नंबर जो प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप का बात किया जाए तो मध्य अंडमान का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए। यहाँ पर 11 नंबर, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो स्वेज नहर का निर्माण का बात किया जाए तो ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, 1869 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 12 नंबर, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो बैरन द्वीप का बात किया जाए तो बंगाल की खाड़ी आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 13 नंबर, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? और आप लोग ध्यान रखिएगा, हाल ही में बिहार पुलिस मद्य निषेध 689 पदों के लिए जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न था कि मानव का घर किस महाद्वीप को कहा जाता है। उसी तरह यह प्रश्न पूछ रहा है पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो पक्षियों के महाद्वीप का अगर बात किया जाए तो वह महाद्वीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए फ़ोन में चार्ज भी कम है, 2% आपका क्लास भी कंप्लीट कराना है। 14 नंबर प्रश्न है, लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस कहलाता है, तो यह कौन सा कहलाता है? ध्यान दीजिए, तो 14 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा ध्यान रखिएगा? सी, ऑस्ट्रेलिया आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर, विषुवतीय प्रदेश में वर्षा होती है। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा होती है आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी, संवहनीय वर्षा आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन सा वर्षा? संवहनीय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका 16 नंबर पूछा जा रहा है आप सभी से, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपको आंसर बताना है इस प्रश्न के लिए, तो ध्यान रखिएगा। अगर जो लोग भी इस प्रश्न के लिए सोच करके आंसर रखे हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए यानी कि डेविस आपका बिल्कुल सही जवाब है। विश्व में सबसे चौड़ी जल संधि कौन सा है? डेविस का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर, स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए स्टैनली जलप्रपात के बारे में अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए को, कांगो नदी पर स्थित है। किस नदी पर? कांगो नदी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी, साल्टो एंजल प्रपात यानी कि जलप्रपात, साल्टो एंजल जलप्रपात का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर देखिए कितना नंबर? 19 नंबर, रेगिस्तान में वर्षा क्यों नहीं होते हैं? तो रेगिस्तान में वर्षा न होने का कारण है निम्न आर्द्रता के कारण। निम्न आर्द्रता के कारण रेगिस्तान में वर्षा नहीं होता है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 20 नंबर, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग यानी कि प्रयोग होता है? कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 21 नंबर, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एटलस पर्वत का बात किया जाए तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका बता रहे हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, एशिया महादेश विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का, देखिए यहाँ पर 23 नंबर जो प्रश्न है, भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है? भविष्य का महाद्वीप पूछा गया है तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए यहाँ पर 24 नंबर, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? देखिए पनामा नहर का निर्माण का बात किया जाए तो 1914, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर, येलोस्टोन पार्क कहाँ स्थित है? येलोस्टोन पार्क के बारे में पूछा जा रहा है आप सभी से, तो ध्यान रखिएगा उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्षेत्रफल में एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा सबसे छोटा देश आप सभी से पूछा जा रहा है तो मालदीव का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी के सामने 27 नंबर, रॉक सागर कहाँ स्थित है? रॉक सागर के बारे में आपसे पूछा गया है, तो अंटार्कटिका महादेश आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी रॉक सागर स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। यहाँ पर देखिए 28 नंबर प्रश्न है आपके सामने, नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो हिंद महासागर का सबसे महाद्वीप के बारे में बात किया जाए तो ऑप्शन बी मेडागास्कर का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप आप सभी से पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बोर्नियो क्या है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, देखिए यहाँ पर 31 नंबर जो प्रश्न है, यानी कि सेलेल्स द्वीप किस महासागर में स्थित है? देखिए सेलेल्स द्वीप का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 31 नंबर प्रश्न के लिए जो सही जवाब हो जाएगा, आप लोग को ध्यान रखना है, ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, लेकिन हिंद महासागर इस प्रश्न के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, सही जवाब होगा हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर मैं बार बार बता देता हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है? समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ध्यान रखिएगा 32 नंबर के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आइसोहाइट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप का अगर बात किया जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा क्या है, ग्रीनलैंड है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 34 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आप सभी से पूछा गया है, तो माजुली का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को। कहाँ है? तो असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 35 नंबर, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए विश्व की सबसे बड़ी झील आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी कैस्पियन सागर का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है 36 नंबर, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो यह जो ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है आप लोग को ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न को आप लोग देखिए कि भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है कौन सा नहर जोड़ता है, आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए स्वेज नहर जोड़ता है। कौन सा नहर? स्वेज नहर का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 38 नंबर, शीतोष्ण प्रदेशों में किस प्रकार की वर्षा होती है? शीतोष्ण प्रदेशों में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो चक्रवाती वर्षा, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर, ग्रीनलैंड द्वीप पर किस देश का अधिकार है? तो यहाँ पर डेनमार्क का अधिकार है, ऑप्शन नंबर यानी कि सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा अरब प्रायद्वीप है। कौन है? अरब प्रायद्वीप, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न है, भूमध्य सागर की कुंजी कहलाता है। भूमध्य सागर की कुंजी कौन सा संधि कहलाता है आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा जिब्राल्टर संधि का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, चलिए 42 नंबर प्रश्न है, हिंद महासागर एवं लाल सागर को जोड़ती है कौन सी संधि जोड़ती है आपको बताना है, तो बाब अल मंदेव जल संधि का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के सामने 43 नंबर, केप वर्डे द्वीप कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो यह जो द्वीप देखा जाए अगर इसकी स्थिति का, तो अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 44 नंबर, श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील का अगर बात किया जाए तो सुप्रियल झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 46 नंबर, देखिए यहाँ पर कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था?
तो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण का बात किया जाए तो 1956 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर। संकोच नदी सीमा बनाती है, किसके साथ बनाती है सीमा, आपको बताना है किस किस राज्यों के साथ सीमा बनाती है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच संकोच नदी क्या बनाती है, सीमा बनाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। देखिए यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम, देख लीजिए यहाँ पर 48 नंबर आपका प्रश्न है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, किस प्रदेश के बीच में पाई जाती है, आपको बताना है, यानी कि किस प्रदेश के अंतर्गत आता है, यानी कि पीर पंजाल श्रेणी। तो ध्यान रखिएगा जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 49 नंबर। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो तुलबुल परियोजना का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा तुलबुल परियोजना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि झेलम नदी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, झेलम नदी का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि हेरोइन प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होता है हेरोइन, आपको बताना है। तो ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, अफीम पोस्ता से क्या प्राप्त होता है, हेरोइन प्राप्त होता है, एक प्रकार का नशीला पदार्थ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 51 नंबर। जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, यह परिभाषा किसने दी थी। तो यह परिभाषा जो दिए थे ऑप्शन सी जॉन सीले का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 52 नंबर। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 53 नंबर प्रश्न है। अदृश्य निर्यात का अर्थ बताना है, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सेवाओं का निर्यात हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 54 नंबर। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी हुई क्रिकेट टीम का नाम क्या है। तो यह जो महिला प्रीमियर लीग में जो विजयी हुई क्रिकेट टीम का नाम आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि मुंबई इंडियंस। क्या हो जाएगा, मुंबई इंडियंस का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और किसे हराया है, तो दिल्ली, मुंबई इंडियंस की महिला किसे हराई है, दिल्ली कैपिटल को हराई है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 56 नंबर प्रश्न है। निम्न में कौन सा कथन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है। तो सर्वोत्तम रूप में जो परिभाषित करने का काम है ऑप्शन ए अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय, आप लोग ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक्स के प्रश्न है, थोड़ा सा लेंथी प्रश्न पूछा जाता है इकोनॉमिक्स से। 57 नंबर प्रश्न है। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय आप सभी को बताना है। तो वास्तविक आय इस कंडीशन में हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगी, क्या रहेगी, अपरिवर्तित, आप लोग ध्यान रखिएगा। 58 नंबर प्रश्न है। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो देता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध रखेंगे। तो यह जो हो जाएगा, अगर आपको बात किया जाए ऑप्शन सी शेरशाह का, तो शेरशाह, यह कथन किसका है, शेरशाह का है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आप सभी का 59 नंबर। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी, मतलब किसमें इनका मतलब अच्छा मतलब लगाव था, आप सभी को बताना है। तो सी वीणा बजाते थे। ठीक है, वीणा में था, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, आपके सेशन का लास्ट प्रश्न। जैसा कि हमने बताया था कि प्रत्येक सेट में हम लोग 60 प्रश्न को सॉल्व करेंगे, और आज इस सेट का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में किस एक्ट द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से राज मुकुट के अधिकार में चला गया। तो यह जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का, यानी कि यह एक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जैसा कि आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 60 यानी कि 60 महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व किए हुए हैं, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी का जो मैंने कटअप 55 रखा था, तो कमेंट में बताइए आप 60 में कितना स्कोर कर पाए हैं इस प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है,
और कमेंट में यह भी बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है, क्योंकि आपका एक वर्ड मेरे अंदर ऊर्जा उत्पन्न करता है और वही ऊर्जा आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दिलाता है, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो ऐसे प्रैक्टिस सेट को डेली सॉल्व करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग तुरंत प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लाएंगे इसका, जिसमें भी हम लोग 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रश्न को लेकर डाउट है कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।